गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 16 से 22। सर्ग 16। हनुमान जी का मन ही मन सीता जी के शील और सौंदर्य की सराहना करते हुए उन्हें कष्ट में पड़ी देख स्वयं भी उनके लिए शोक करना। परम प्रशंसनीय सीता और गुणाभिराम श्री राम की प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी फिर विचार करने लगे। लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने पर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे तेजस्वी हनुमान सीता के विषय में इस प्रकार विलाप करने लगे। अहो, जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई है, उन लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम की प्रियतमा पत्नी सीता भी यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही हैं, तो यह कहना पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। जैसे वर्षा ऋतु आने पर भी देवी गंगा अधिक शुद्ध नहीं होती हैं, उसी प्रकार श्री राम तथा बुद्धिमान लक्ष्मण के अमोघ पराक्रम का निश्चित ज्ञान रखने वाली देवी सीता भी शोक से अधिक विचलित नहीं हो रही हैं। सीता के शील, स्वभाव, अवस्था और बर्ताव श्री राम के ही समान है। उनका कुल भी उन्हीं के तुल्य महान है। अतः श्री रघुनाथ जी विदेह कुमारी सीता के सर्वथा योग्य हैं तथा ये कजरारे नेत्रों वाली सीता भी उन्हीं के योग्य हैं। नूतन सुवर्ण के समान दीप्तिमती और लोक कमनीय लक्ष्मी जी के समान शोभामयी श्री सीता को देखकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और मन ही मन इस प्रकार कहा। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए भगवान श्री राम ने महाबली वाली का वध किया और रावण के समान पराक्रमी कबंध को भी मार गिराया। इन्हीं के लिए श्री राम ने वन में पराक्रम करके भयानक पराक्रमी राक्षस विराट को भी उसी प्रकार युद्ध में मार डाला जैसे देवराज इंद्र ने शंबरासुर का वध किया था। इन्हीं के कारण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी ने जनस्थान में अपने अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी बाणों द्वारा भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को काल के गाल में भेज दिया और युद्ध में खर, त्रिशिरा तथा महातेजस्वी दूषण को भी मार गिराया। वानरों का वह दुर्लभ ऐश्वर्य जो वाली के द्वारा सुरक्षित था, इन्हीं के कारण विश्व विख्यात सुग्रीव को प्राप्त हुआ है। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए मैंने नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्र का उल्लंघन किया और इस लंकापुरी को छान डाला है। इनके लिए तो यदि भगवान श्री राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी तथा सारे संसार को भी उलट देते तो भी वह मेरे विचार से उचित ही होता। एक और तीनों लोकों का राज्य और दूसरी ओर जनक कुमारी सीता को रख कर तुलना की जाए तो त्रिलोकी का सारा राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं हो सकता। ये धर्मशील मिथिला नरेश महात्मा राजा जनक की पुत्री सीता पतिव्रत धर्म में बहुत दृढ़ है। जब हल्के मुख फाल से खेत जोता जा रहा था, उस समय ये पृथ्वी को फाड़कर कमल के पराग की भांति क्यारी की सुंदर धूलों से लिपटी हुई प्रकट हुई थी। जो परम पराक्रमी श्रेष्ठ शील स्वभाव वाले और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले थे, उन्हीं महाराज दशरथ की ये यशस्विनी ज्येष्ठ पुत्र वधू हैं। धर्मज्ञ, कृतज्ञ एवं आत्मज्ञानी भगवान श्री राम की ये प्यारी पत्नी सीता इस समय राक्षसियों के वश में पड़ गई हैं। ये केवल पति प्रेम के कारण सारे भोगों को लात मारकर विपत्तियों का कुछ भी विचार ना करके श्री रघुनाथ जी के साथ निर्जन वन में चली आई थी। यहाँ आकर फल मूलों से ही संतुष्ट रहती हुई पति देव की सेवा में लगी रहीं और वन में भी उसी प्रकार परम प्रसन्न रहती थी जैसे राजमहलों में रहा करती थी। वे ही ये सुवर्ण के समान सुंदर अंग वाली और सदा मुस्कुराकर बात करने वाली सुंदरी सीता, जो अनर्थ भोगने के योग्य नहीं थी, इस यातना को सहन करती हैं। यद्यपि रावण ने इन्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तो भी ये अपने शील, सदाचार एवं सतीत्व से संपन्न हैं, उसके वशीभूत नहीं हो सकी हैं। अतएव जैसे प्यासा मनुष्य पौंसले पर जाना चाहता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी इन्हें देखना चाहते हैं। जैसे राजे से भ्रष्ट हुआ राजा पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत प्रसन्न होता है, उसी प्रकार उनकी पुनः प्राप्ति होने से श्री रघुनाथ जी को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी।
ये अपने बंधुजनों से बिछुड़कर विषय भोगों को तिलांजलि दे केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के समागम की आशा से ही अपना शरीर धारण किए हुए हैं। ये ना तो राक्षसियों की ओर देखती हैं और ना इन फल फूल वाले वृक्षों पर ही दृष्टि डालती हैं। सर्वथा एकाग्रचित हो मन की आंखों से केवल श्री राम का ही निरंतर दर्शन ध्यान करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। निश्चय ही पति नारी के लिए आभूषण की अपेक्षा भी अधिक शोभा का हेतु है। ये सीता उन्हीं पतिदेव से बिछुड़ गई हैं, इसलिए शोभा के योग्य होने पर भी शोभा नहीं पा रही हैं। भगवान श्री राम इनसे बिछुड़ जाने पर भी जो अपने शरीर को धारण कर रहे हैं, दुख से अत्यंत शिथिल नहीं हो जाते हैं। यह उनका अत्यंत दुष्कर कर्म है। काले केश और कमल जैसे नेत्र वाली ये सीता वास्तव में सुख भोगने के योग्य हैं। इन्हें दुखी जानकर मेरा मन भी व्यथित हो उठता है। अहो, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील और प्रफुल्ल कमल के समान नेत्रों वाली हैं, तथा श्री राम और लक्ष्मण ने जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सीता आज इस वृक्ष के नीचे बैठी हैं और ये विकराल नेत्रों वाली राक्षसियां इनकी रखवाली करती हैं। हिम की मारी हुई कमलिनी के समान इनकी शोभा नष्ट हो गई है। दुख पर दुख उठाने के कारण अत्यंत पीड़ित हो रही हैं तथा अपने सहचर से बिछड़ी हुई चकवी के समान पति वियोग का कष्ट सहन करती हुई ये जनक किशोरी सीता बड़ी दयनीय दशा को पहुँच गई हैं। फूलों के भार से जिनकी डालियों के अग्रभाग झुक गए हैं, वे अशोक वृक्ष इस समय सीता देवी के लिए अत्यंत शोक उत्पन्न कर रहे हैं तथा शिशिर का अंत हो जाने से वसंत की रात में उदित हुए शीतल किरणों वाले चंद्रदेव भी इनके लिए अनेक सहस्त्र किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य देव की भांति संताप दे रहे हैं। इस प्रकार विचार करते हुए बलवान वानर श्रेष्ठ वेगशाली हनुमान जी यह निश्चय करके कि ये ही सीता हैं, उसी वृक्ष पर बैठे रहे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 17। भयंकर राक्षसियों से घिरी हुई सीता के दर्शन से हनुमान जी का प्रसन्न होना। तदनंतर वह दिन बीतने के पश्चात कुमुद समूह के समान श्वेत वर्ण वाले तथा निर्मल रूप से उदित हुए चंद्रदेव स्वच्छ आकाश में कुछ ऊपर को चढ़ आए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई हंस किसी नील जल राशि में तैर रहा हो। निर्मल कांति वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से सीता जी के दर्शन आदि में पवन कुमार हनुमान जी की सहायता सी करते हुए अपनी शीतल किरणों द्वारा उनकी सेवा करने लगे। उस समय उन्होंने पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता को देखा, जो जल में अधिक बोझ के कारण दबी हुई नौका की भांति शोक के भारी भार से मानो झुक गई थी। वायुपुत्र हनुमान जी ने जब विदेह कुमारी सीता को देखने के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई, तब उन्हें उनके पास ही बैठी हुई भयानक दृष्टि वाली बहुत सी राक्षसियां दिखाई दी। उनमें से किसी के एक आंख थी तो दूसरी के एक कान। किसी किसी के कान इतने बड़े थे कि वह उन्हें चादर की भांति ओढ़े हुए थी। किसी के कान ही नहीं थे और किसी के कान ऐसे दिखाई देते थे मानो खूंटे गड़े हुए हों। किसी किसी की सांस लेने वाली नाक उसके मस्तक पर थी। किसी का शरीर बहुत बड़ा था और किसी का बहुत उत्तम। किसी की गर्दन पतली और बड़ी थी। किसी के केश उड़ गए थे और किसी किसी के माथे पर केश उगे ही नहीं थे। कोई कोई राक्षसी अपने शरीर के केशों का ही कंबल धारण किए हुए थी। किसी के कान और ललाट बड़े बड़े थे तो किसी के पेट और स्तन लंबे थे। किसी के होंठ बड़े होने के कारण लटक रहे थे तो किसी के ठोड़ी में ही सटे हुए थे। किसी का मुंह बड़ा था और किसी के घुटने। कोई नाटी, कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी मेढ़ी, कोई बवनी, कोई विकराल, कोई टेढ़े मुंह वाली, कोई पीली आंख वाली और कोई विकट मुंह वाली थी। कितनी ही राक्षसियां बिगड़े शरीर वाली, काली पीली, क्रोध करने वाली और कलह पसंद करने वाली थीं। उन सब ने काले लोहे के बने हुए बड़े बड़े शूल, कूट और मुदगर धारण कर रखे थे। कितनी ही राक्षसियों के मुख सुअर, मृग, सिंह, भैंस, बकरी और सियारिनों के समान थे। किन्हीं के पैर हाथियों के समान, किन्हीं के ऊंटों के समान और किन्हीं के घोड़ों के समान थे। किन्हीं किन्हीं के सिर कबंद की भांति छाती में स्थित थे, अतः गड्ढे के समान दिखाई देते थे, अथवा किन्हीं किन्हीं के सिर में गड्ढे थे। किन्हीं के एक हाथ थे तो किन्हीं के एक पैर। किन्हीं के कान गधों के समान थे तो किन्हीं के घोड़ों के समान। किन्हीं किन्हीं के कान गौओं,
हाथियों और सिंहों के समान दृष्टिगोचर होते थे। किन्हीं की नासिकाएं बहुत बड़ी थीं और किन्हीं की तिरछी, किन्हीं किन्हीं के नाक ही नहीं थी। कोई कोई हाथी की सूंड के समान नाक वाली थी और किन्हीं किन्हीं की नासिकाएं ललाट में ही थी, जिनमें वे सांस लिया करती थी। किन्हीं के पैर हाथियों के समान थे और किन्हीं के गौओं के समान। कोई बड़े बड़े पैर धारण करती थीं और कितनी ही ऐसी थीं जिनके पैरों में चोटी के समान केश उगे हुए थे। बहुत सी राक्षसियाँ बेहद लंबे सिर और गर्दन वाली थीं और कितनों के पेट तथा स्तन बहुत बड़े बड़े थे। किन्हीं के मुंह और नेत्र सीमा से अधिक बड़े थे। किन्हीं किन्हीं के मुखों में बड़ी बड़ी जिह्वाएं थीं और कितनी ही ऐसी राक्षसियाँ थीं जो बकरी, हाथी, गाय, सूअर, घोड़े, ऊंट और गधों के समान मुंह धारण करती थीं। इसीलिए वे देखने में बड़ी भयंकर थीं। किन्हीं के हाथ में शूल थे तो किन्हीं के मुदगर। कोई क्रोधी स्वभाव की थीं तो कोई कलह से प्रेम रखती थीं। धुएं जैसे केश और विकृत मुख वाली कितनी ही विकराल राक्षसियाँ सदा मद्यपान किया करती थीं। मदिरा और मांस उन्हें सदा प्रिय थे। कितनी ही अपने अंगों में रक्त और मांस का लेप लगाए रहती थीं। रक्त और मांस ही उनके भोजन थे। उन्हें देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने उन सबको देखा। वे उत्तम शाखा वाले उस अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेर कर उससे थोड़ी दूर पर बैठी थीं और सती साध्वी राजकुमारी सीता देवी उसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ से सटी हुई बैठी थीं। उस समय शोभाशाली हनुमान जी ने जनक किशोरी जानकी जी की ओर विशेष रूप से लक्ष्य किया। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। वे शोक से संतप्त थीं और उनके केशों में मैल जम गई थी। जैसे पुण्य क्षीण हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, उसी तरह वे भी कांतिहीन दिखाई देती थीं। वे आदर्श चरित्र, पातिव्रते से संपन्न तथा इसके लिए सुविख्यात थीं। उन्हें पति के दर्शन के लिए लाले पड़े थे। वे उत्तम भूषणों से रहित थीं तो भी पति के वात्सल्य से विभूषित थीं। पति का स्नेह ही उनके लिए श्रृंगार था। राक्षस राज रावण ने उन्हें बंदिनी बना रखा था। वे स्वजनों से बिछुड़ गई थीं। जैसे कोई हथिनी अपने यूथ से अलग हो गई हो, यूथ पति के स्नेह से बंधी हो और उसे किसी सिंह ने रोक लिया हो। रावण की कैद में पड़ी हुई सीता की भी वैसी ही दशा थी। वे वर्षा काल बीत जाने पर शरद ऋतु के श्वेत बादलों से घिरी हुई चंद्र रेखा के समान प्रतीत होती थी। जैसे वीणा अपने स्वामी की अंगुलियों के स्पर्श से वंचित हो वादन आदि की क्रिया से रहित अयोग्य अवस्था में मुक्त पड़ी रहती है, उसी प्रकार सीता पति के संपर्क से दूर होने के कारण महान कलेश में पड़कर ऐसी अवस्था को पहुंच गई थी जो उनके योग्य नहीं थी। पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता राक्षसों के अधीन रहने की योग्य नहीं थी, फिर भी वैसी दशा में पड़ी थी। अशोक वाटिका में रहकर भी वे शोक के सागर में डूबी हुई थी। क्रूर ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी की भांति वे वहां उन राक्षसियों से घिरी हुई थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा। वे पुष्पहीन लता की भांति श्रीहीन हो रही थी। उनके सारे अंगों में मैल जम गई थी। केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। वे कीचड़ से लिपटी हुई कमल नाल की भांति शोभा और अशोभा दोनों से युक्त हो रही थी। मैले और पुराने वस्त्र से ढकी हुई मृग शावक नयनी भामिनी सीता को कपिवर हनुमान ने उस अवस्था में देखा। यद्यपि देवी सीता के मुख पर दीनता छा रही थी, तथापि अपने पति के तेज का स्मरण हो आने से उनके हृदय से वह दैन्य दूर हो जाता था। कजरारे नेत्रों वाली सीता अपने शील से ही सुरक्षित थी। उनके नेत्र मृग छोनों के समान चंचल थे। वे डरी हुई मृग कन्या की भांति सब और सशंक दृष्टि से देख रही थीं। अपने उच्छ्वासों से पल्लवधारी वृक्षों को दग्ध सी करती जान पड़ती थीं। शोकों की मूर्तिमती प्रतिमा सी दिखाई देती थीं और दुख की उठी हुई तरंग सी प्रतीत होती थीं। उनके सभी अंगों का विभाग सुंदर था। यद्यपि वे विरह शोक से दुर्बल हो गई थीं, तथापि आभूषणों के बिना ही शोभा पाती थीं। इस अवस्था में मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर पवन पुत्र हनुमान को उनका पता लग जाने के कारण अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। मनोहर नेत्र वाली सीता को वहां देखकर हनुमान जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। उन्होंने मन ही मन श्री रघुनाथ जी को नमस्कार किया। सीता के दर्शन से उल्लसित हो श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान वहीं छिपे रहे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 18। अपनी स्त्रियों से घिरे हुए रावण का अशोक वाटिका में आगमन और हनुमान जी का उसे देखना।
इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और विदेह नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की वह सारी रात प्रायः बीत चली। केवल एक पहर रात बाकी रही। रात के उस पिछले पहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। तदनंतर मंगल वाद्यों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबली महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। जागने पर महान भाग्यशाली एवं प्रतापी राक्षसराज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। उस समय नींद के कारण उसके पुष्पहार और वस्त्र अपने स्थान से खिसक गए थे। वह मदमत निशाचर काम से प्रेरित हो सीता के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था, अतः उस काम भाव को अपने भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गया। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण किए और परम उत्तम शोभा से संपन्न हो उस अशोक वाटिका में ही प्रवेश किया, जो सब प्रकार के फूल और फल देने वाले भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित थी। नाना प्रकार के पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। बहुत से सरोवरों द्वारा वह वाटिका घिरी हुई थी। सदा मतवाले रहने वाले परम अद्भुत पक्षियों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। कितने ही नैना अभिराम क्रीड़ा मृगों से भरी हुई वह वाटिका भांति भांति के मृग समूहों से व्याप्त थी। बहुत से गिरे हुए फलों के कारण वहां की भूमि ढक गई थी। पुष्प वाटिका में मणि और सुवर्ण के फाटक लगे थे और उसके भीतर पंक्तिबद्ध वृक्ष बहुत दूर तक फैले हुए थे। वहां की गलियों को देखता हुआ रावण उस वाटिका में घुसा। जैसे देवताओं और गंधर्वों की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार अशोक वन में जाते हुए पुलस्त्य नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां गईं। उन युवतियों में से किन्हीं ने सुवर्ण में दीपक ले रखे थे, किन्हीं के हाथों में चंवर थे तो किन्हीं के हाथों में ताड़ के पंखे। कुछ सुंदरियां सोने की झाड़ियों में जल लिए आगे आगे चल रही थीं और कई दूसरी स्त्रियां गोलाकार वृषि नामक आसन लिए पीछे पीछे जा रही थीं। कोई चतुर चालाक युवती दाहिने हाथ में पेय रस से भरी हुई रत्न निर्मित चमचमाती कलशी लिए हुए थी। कोई दूसरी स्त्री सोने के डंडे से युक्त और पूर्ण चंद्रमा तथा राजहंस के समान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी। जैसे बादल के साथ साथ बिजलियां चमकती हैं, उसी प्रकार रावण की सुंदरी स्त्रियां अपने वीर पति के पीछे पीछे जा रही थी। उस समय नींद के नशे में उनकी आंखें झप्पी जाती थीं। उनके हार और बाजूबंद अपने स्थान से खिसक गए थे, अंगराग मिट गए थे, चोटियां खुल गई थीं और मुख पर पसीने की बूंदें छा रही थीं। वे सुमुखी स्त्रियां अवशेष मद और निद्रा से झूमती हुई सी चल रही थीं। विभिन्न अंगों में धारण किए गए पुष्प पसीने से भीग गए थे और पुष्प मालाओं से अलंकृत केश कुछ कुछ हिल रहे थे। जिनकी आंखें मदमत बना देने वाली थीं, वे राक्षस राज की प्यारी पत्नियां अशोक वन में जाते हुए पति के साथ बड़े आदर से और अनुराग पूर्वक जा रही थीं। उन सबका पति महाबली मंद बुद्धि रावण काम के अधीन हो रहा था। वह सीता में मन लगाए मंद गति से आगे बढ़ता हुआ अद्भुत शोभा पा रहा था। उस समय वायुनंदन कपिवर हनुमान जी ने उन परम सुंदरी रावण पत्नियों की करधनी का कलनाद और नुपुरों की झनकार सुनी। साथ ही अनुपम कर्म करने वाले तथा अचिंत्य बल पौरुष से संपन्न रावण को भी कपिवर हनुमान ने देखा, जो अशोक वाटिका के द्वार तक आ पहुंचा था। उसके आगे आगे सुगंधित तेल से भीगी हुई और स्त्रियों द्वारा हाथों में धारण की हुई बहुत सी मशालें जल रही थीं, जिनके द्वारा वह सब ओर से प्रकाशित हो रहा था। वह काम, दर्प और मद से युक्त था। उसकी आंखें टेढ़ी, लाल और बड़ी बड़ी थीं। वह धनुष रहित साक्षात कामदेव के समान जान पड़ता था। उसका वस्त्र मथे हुए दूध के फेन की भांति श्वेत, निर्मल और उत्तम था। उसमें मोती के दाने और फूल टंके हुए थे। वह वस्त्र उसके बाजूबंद में उलझ गया था और रावण उसे खींचकर सुलझा रहा था। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी सैकड़ों पत्रों और पुष्पों से ढक गए थे। उसी अवस्था में उन्होंने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। उसकी ओर देखते समय कपिश्रेष्ठ हनुमान ने रावण की सुंदरी स्त्रियों को भी लक्ष्य किया, जो रूप और यौवन से संपन्न थीं। उन सुंदर रूप वाली युवतियों से घिरे हुए महायशस्वी राजा रावण ने उस प्रमदा वन में प्रवेश किया, जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी बोली बोल रहे थे।
वह मतवाला दिखाई देता था। उसके आभूषण विचित्र थे। उसके कान ऐसे प्रतीत होते थे मानो वहाँ खूंटे गाड़े गए हैं। इस प्रकार वह विश्रवा मुनि का पुत्र महाबली राक्षस राज रावण हनुमान जी के दृष्टिपथ में आया। ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति वह परम सुंदरी युवतियों से घिरा हुआ था। महातेजस्वी महाकपि हनुमान ने उस तेजस्वी राक्षस को देखा और देखकर यह निश्चय किया कि यही महाबाहु रावण है। पहले यही नगर में उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था। ऐसा सोचकर वे वानरवीर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी जिस डाली पर बैठे थे वहां से कुछ नीचे उतर आए, क्योंकि वे निकट से रावण की सारी चेष्टाएं देखना चाहते थे। यद्यपि मतिमान हनुमान जी भी बड़े उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। उधर रावण काले केश, कजरारे नेत्र, सुंदर कटिभाग और परस्पर सटे हुए स्तन वाली सुंदरी सीता को देखने के लिए उनके पास गया। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 19। रावण को देखकर दुख, भय और चिंता में डूबी हुई सीता की अवस्था का वर्णन। उस समय आनंदिता सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा, तब वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थर थर कांपने लगी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपनी जांघों से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए तथा वहां बैठी बैठी वे रोने लगी। राक्षसियों के पहरे में रहती हुई विदेह राजकुमारी सीता अत्यंत दीन और दुखी हो रही थी। वे समुद्र में जीर्ण शीर्ण होकर डूबी हुई नौका के समान दुख के सागर में निमग्न थी। उस अवस्था में दशमुख रावण ने उनकी ओर देखा। वे बिना बिछौने के खुली जमीन पर बैठी थीं और कटकर पृथ्वी पर गिरी हुई वृक्ष की शाखा के समान जान पड़ती थीं। उनके द्वारा बड़े कठोर व्रत का पालन किया जा रहा था। उनके अंगों में अंगराज की जगह मैल जमी हुई थी। वे आभूषण धारण तथा श्रृंगार करने योग्य होने पर भी उन सबसे वंचित थीं और कीचड़ में सनी हुई कमल नाल की भांति शोभा पाती थीं तथा नहीं भी पाती थीं। कमल नाल जैसे सुकुमारता के कारण शोभा पाती है और कीचड़ में सनी रहने के कारण शोभा नहीं पाती, वैसे ही वे अपने सहज सौंदर्य से सुशोभित थीं, किंतु मलिनता के कारण शोभा नहीं देती थी। संकल्पों के घोड़ों से जुते हुए मनोमय रथ पर चढ़कर आत्मज्ञानी राज सिंह भगवान श्री राम के पास जाती हुई सी प्रतीत होती थी। उनका शरीर सूखता जा रहा था। वे अकेली बैठकर रोती और श्री रामचंद्र जी के ध्यान एवं उनके वियोग के शोक में डूबी रहती थी। उन्हें अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता था। वे श्री रामचंद्र जी में अनुराग रखने वाली तथा उनकी रमणीय भार्या थी। जैसे नागराज की वधू नागिन मणि मंत्र आदि से अभिभूत हो छटपटाने लगती है, उसी तरह सीता भी पति के वियोग में तड़प रही थी तथा धूम के समान वर्ण वाले केतु ग्रह से ग्रस्त हुई रोहिणी के समान संतप्त हो रही थी। यद्यपि सदाचारी और सुशील कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर धार्मिक तथा उत्तम आचार विचार वाले कुल में वे ब्याही गई थी, विवाह संस्कार से संपन्न हुई थी, तथापि दूषित कुल में उत्पन्न हुई नारी के समान मलिन दिखाई देती थी। वे क्षीण हुई विशाल कीर्ति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सर्वथा ह्रास को प्राप्त हुई बुद्धि, टूटी हुई आशा, नष्ट हुए भविष्य, उल्लंघित हुई राजाज्ञा, उत्पात काल में दहकती हुई दिशा, नष्ट हुई देव पूजा, चंद्र ग्रहण से मलिन हुई पूर्णमासी की रात, तुषार पास से जीर्ण शीर्ण हुई कमलिनी, जिसका शूरवीर सेनापति मारा गया हो ऐसी सेना, अंधकार से नष्ट हुई प्रभा, सूखी हुई सरिता, अपवित्र प्राणियों के स्पर्श से अशुद्ध हुई वेदी और बुझी हुई अग्निशिखा के समान प्रतीत होती थी, जिसे हाथी ने अपनी सूंड से हुंडेर डाला हो। अतएव जिसके पत्ते और कमल उखड़ गए हों तथा जल पक्षी भय से थर्रा उठे हों, उस मत्थित एवं मलिन हुई पुष्करणी के समान सीता श्रीहीन दिखाई देती थी। पति के विरह शोक से उनका हृदय बड़ा व्याकुल था, जिसका जल नहरों के द्वारा इधर उधर निकाल दिया गया हो ऐसी नदी के समान वे सूख गई थी।
तथा उत्तम उपटन आदि के न लगने से कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान मलिन हो रही थी। उनके अंग बड़े सुकुमार और सुंदर थे। वे रत्न जटित राजमहल में रहने के योग्य थीं, परंतु गर्मी से तपी और तुरंत तोड़कर फेंकी हुई कमलिनी के समान दयनीय दशा को पहुंच गई थी, जिसे युद्धपति से अलग करके पकड़कर खंभे में बांध दिया गया हो। उस हथिनी के समान वे अत्यंत दुख से आतुर होकर लंबी सांस खींच रही थी। बिना प्रयत्न के ही बंधी हुई एक ही लंबी वेणी से सीता की वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसे वर्षा ऋतु बीत जाने पर सुदूर तक फैली हुई हरी भरी वन श्रेणी से पृथ्वी सुशोभित होती है। वे उपवास, शोक, चिंता और भय से अत्यंत क्षीण, कृशकाय और दीन हो गई थीं। उनका आहार बहुत कम हो गया था तथा एकमात्र तप ही उनका धन था। वे दुख से आतुर हो अपने कुल देवता से हाथ जोड़कर मन ही मन ये प्रार्थना सी कर रही थीं कि श्री रामचंद्र जी के हाथ से दशमुख रावण की पराजय हो। सुंदर ब्रौनियों से युक्त लाल, श्वेत एवं विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी में अत्यंत अनुरक्त थीं और इधर उधर देखती हुई रो रही थीं। इस अवस्था में उन्हें देखकर राक्षस राज रावण अपने ही वध के लिए उनको लुभाने की चेष्टा करने लगा। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 20। रावण का सीता जी को प्रलोभन। राक्षसियों से घिरी हुई दीन और आनंद शून्य तपस्विनी सीता को संबोधित करके रावण अभिप्राय युक्त मधुर वचनों द्वारा अपने मन का भाव प्रकट करने लगा। हाथी की सूंड के समान सुंदर जांघों वाली सीते, मुझे देखते ही तुम अपने स्तन और उदर को इस प्रकार छिपाने लगी हो, मानो डर के मारे अपने को अदृश्य कर देना चाहती हो। किंतु विशाल लोचने, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ। समस्त संसार का मन मोहने वाली सर्वांग सुंदरी प्रिय, तुम भी मुझे विशेष आदर दो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। यहाँ तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। इस स्थान में ना तो मनुष्य आ सकते हैं, ना इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले दूसरे राक्षसी, केवल मैं आ सकता हूँ। परंतु सीते, मुझसे जो तुम्हें भय हो रहा है वह तो दूर हो ही जाना चाहिए। भीरू, तुम ये ना समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात् उन्हें हर लाना, ये राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मिथिलेश नंदिनी, ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे ना चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगा। भले ही कामदेव मेरे शरीर पर इच्छा अनुसार अत्याचार करे। देवी, इस विषय में तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। प्रिय, मुझ पर विश्वास करो और यथार्थ रूप से प्रेम दान दो। इस तरह शोक से व्याकुल न हो जाओ। एक वेणी धारण करना, नीचे पृथ्वी पर सोना, चिंता मगन रहना, मैले वस्त्र पहनना और बिना अवसर के उपवास करना, ये सब बातें तुम्हारे योग्य नहीं हैं। मिथिलेश कुमारी, मुझे पाकर तुम विचित्र पुष्पमाला, चंदन, अगुरु, नाना प्रकार के वस्त्र, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य पेय, शैया, आसन, नाच, गान और वाद्य का सुख भोगो। तुम स्त्रियों में रत्न हो, इस तरह मलिन वेश में ना रहो, अपने अंगों में आभूषण धारण करो। सुंदरी, मुझे पाकर भी तुम भूषण आदि से असम्मानित कैसे रहोगी? ये तुम्हारा नवोदित सुंदर यौवन बीता जा रहा है। जो बीत जाता है वह नदियों के प्रवाह की भांति फिर लौटकर नहीं आता। शुभ दर्शने, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि रूप की रचना करने वाला लोक सृष्टा विधाता तुम्हें बनाकर फिर उस कार्य से विरत हो गया, क्योंकि तुम्हारे रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। विधेय नंदिनी, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली तुमको पाकर कौन ऐसा पुरुष है जो धैर्य से विचलित ना होगा, भले ही वह साक्षात ब्रह्मा क्यों न हो। चंद्रमा के समान मुख वाली सुमध्य में मैं तुम्हारे जिस जिस अंग को देखता हूँ उसी उसी में मेरे नेत्र उलझ जाते हैं। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। पातिव्रते के इस मोह को छोड़ो। मेरे यहाँ बहुत सी सुंदरी रानियाँ हैं, तुम उन सब में श्रेष्ठ पटरानी बनो। भीरू, मैं अनेक लोगों से उन्हें मत कर जो जो रत्न लाया हूँ वे सब तुम्हारे ही होंगे और ये राज्य भी मैं तुम्ही को समर्पित कर दूंगा। विलासिनी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं विभिन्न नगरों की मालाओं से अलंकृत इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा जनक के हाथ में सौंप दूंगा। इस संसार में मैं किसी दूसरे ऐसे पुरुष को नहीं देखता जो मेरा सामना कर सके।
तुम युद्ध में मेरा वह महान पराक्रम देखना जिसके सामने कोई प्रतिद्वंद्वी टिक नहीं पाता। मैंने युद्ध स्थल में जिनकी ध्वजाएं तोड़ डाली थीं, वे देवता और असुर मेरे सामने ठहरने में असमर्थ होने के कारण कई बार पीठ दिखा चुके हैं। तुम मुझे स्वीकार करो, आज तुम्हारा उत्तम श्रृंगार किया जाए और तुम्हारे अंगों में चमकीले आभूषण पहनाए जाएं। सुमुखी, आज मैं श्रृंगार से सुसज्जित हुए तुम्हारे सुंदर रूप को देख रहा हूँ। तुम उदारतावश मुझ पर कृपा करके श्रृंगार से संपन्न हो जाओ। भीरू, फिर इच्छा अनुसार भांति भांति के भोग भोगो, दिव्य रस का पान करो, विहरो तथा पृथ्वी या धन का यथेष्ट रूप से दान करो। तुम मुझ पर विश्वास करके भोग भोगने की इच्छा करो और निर्भय होकर मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दो। मुझ पर कृपा करके इच्छा अनुसार भोग भोगती हुई तुम जैसी पटरानी के भाई बंधु भी मन माने भोग भोग सकते हैं। भद्रे, यशस्विनी, तुम मेरी समृद्धि और धन संपत्ति की ओर तो देखो। सुभगे, चीर वस्त्र धारण करने वाले राम को लेकर क्या करोगी? राम ने विजय की आशा त्याग दी है। वे श्रीहीन होकर वन वन में विचर रहे हैं, व्रत का पालन करते हैं और मिट्टी की वेदी पर सोते हैं। अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि वे जीवित भी हैं या नहीं। विदेह नंदिनी, जिनके आगे बगुलों की पंक्तियां चलती हैं, उन काले बादलों से छिपी हुई चंद्रिका के समान तुमको अब राम पाना तो दूर रहा, देख भी नहीं सकते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु इंद्र के हाथ में गई हुई कीर्ति को ना पा सका, उसी प्रकार राम भी मेरे हाथ से तुम्हें नहीं पा सकते। मनोहर मुस्कान, सुंदर दंतावली तथा रमणीय नेत्रों वाली विलासिनी भीरू, जैसे गरुड़ सर्प को उठा ले जाते हैं, उसी प्रकार तुम मेरे मन को हर लेती हो। तुम्हारा रेशमी पीताम्बर मैला हो गया है, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो और तुम्हारे अंगों में आभूषण भी नहीं है, तो भी तुम्हें देखकर अपनी दूसरी स्त्रियों में मेरा मन नहीं लगता। जनक नंदिनी, मेरे अंतःपुर में निवास करने वाली जितनी भी सर्वगुण संपन्न रानियां हैं, उन सबकी तुम स्वामिनी बन जाओ। काले केशों वाली सुंदरी, जैसे अप्सराएं लक्ष्मी की सेवा करती हैं, उसी प्रकार त्रिभुवन की श्रेष्ठ सुंदरियां यहाँ तुम्हारी परिचर्या करेंगी। शुभ्रो, सुश्रोणी, कुबेर के यहाँ जितने भी अच्छे रत्न और धन हैं, उन सब का तथा संपूर्ण लोकों का तुम मेरे साथ सुख पूर्वक भोग करो। देवी, राम तो न तप से, न बल से, न पराक्रम से, न धन से और न तेज अथवा यश के द्वारा ही मेरी समानता कर सकते हैं। तुम दिव्य रस का पान, विहार एवं रमण करो तथा अभिष्ट भोग भोगो। मैं तुम्हें धन की राशि और सारी पृथ्वी भी समर्पित किए देता हूँ। ललने, तुम मेरे पास रहकर मौज से मनचाही वस्तुएं ग्रहण करो और तुम्हारे निकट आकर तुम्हारे भाई बंधु भी सुख पूर्वक इच्छा अनुसार भोग आदि प्राप्त करें। भीरू, तुम सोने के निर्मल हारों से अपने अंग को विभूषित करके मेरे साथ समुद्र तटवर्ती उन काननों में विहार करो, जिनमें खिले हुए वृक्षों के समुदाय सब ओर फैले हुए हैं और उन पर भ्रमर मंडरा रहे हैं। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 21, सीता जी का रावण को समझाना और उसे श्री राम के सामने नगण्य बताना। उस भयंकर राक्षस की वह बात सुनकर सीता को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दीन वाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना आरंभ किया। उस समय सुंदर अंगों वाली पतिव्रता देवी तपस्विनी सीता दुख से आतुर होकर रोती हुई कांप रही थी और अपने पतिदेव का ही चिंतन कर रही थी। पवित्र मुस्कान वाली विदेह नंदिनी ने तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और आत्मीय जनों अपनी ही पत्नियों पर प्रेम करो। जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है, वह ना करने योग्य कार्य में कदापि नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ और ब्याह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। रावण से ऐसा कहकर यशस्विनी विदेह राजकुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ फेर ली और इस प्रकार कहा, रावण, मैं सती और पराई स्त्री हूँ, तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूँ। निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टिपात करो और सत्पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती हैं, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए।
तुम अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहो। जो अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं रहता तथा जिसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य है, उस चप्पल इंद्रियों वाले चंचल पुरुष को पराई स्त्रियां पराभव को पहुंचा देती हैं, उसे फजीहत में डाल देती हैं। क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते हैं अथवा रहने पर भी तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत एवं सदाचार शून्य हो गई है? अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हित की बात कहते हैं, उसे निसार मानकर राक्षसों के विनाश पर तुले रहने के कारण तुम ग्रहण ही नहीं करते हो। जिसका मन अपवित्र तथा सदुपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला है, ऐसे अन्यायी राजा के हाथ में पड़कर बड़े बड़े समृद्धिशाली राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार ये रतन राशि से पूर्ण लंकापुरी तुम्हारे हाथ में आ जाने से अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी। रावण, जब कोई अदूरदर्शी पापाचारी अपने कुकर्मों से मारा जाता है, उस समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार तुमने जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया है, वे तुम्हें पापी कहेंगे और बड़ा अच्छा हुआ जो इस आताई को यह कष्ट प्राप्त हुआ, ऐसा कहकर हर्ष मनाएंगे। जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी की सम्मानित भुजा पर सिर रखकर अब मैं किसी दूसरे की बाह का तकिया कैसे लगा सकती हूँ? जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की ही संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीपति रघुनाथ जी की ही भार्या होने योग्य हूँ। रावण, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जिस प्रकार वन में समागम की वासना से युक्त हथिनी को कोई गजराज से मिला दे, उसी प्रकार तुम मुझ दुखिया को श्री रघुनाथ जी से मिला दो। यदि तुम्हें अपने नगर की रक्षा और दारुण बंधन से बचने की इच्छा हो तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। भगवान श्री राम समस्त धर्मों के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिए। तुम शरणागत वत्सल श्री राम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय होकर मुझे उनके पास लौटा दो। इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी को सौंप देने पर तुम्हारा भला होगा। इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र बिना मारे छोड़ सकता है और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे। इंद्र के छोड़े हुए वज्र की गड़गड़ाहट के समान तुम श्री रामचंद्र जी के धनुष की घोर टंकार सुनोगे। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण के नामों से अंकित और सुंदर गांठ वाले बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान शीघ्र ही गिरेंगे। वे कंक पत्र वाले बाण इस पूरी में राक्षसों का संहार करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वे इस तरह बरसेंगे कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रह जाएगी। जैसे विनता नंदन गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं, उसी प्रकार श्री राम रूपी महान गरुड़ राक्षस राज रूपी बड़े बड़े सर्पों को वेग पूर्वक उच्छिन्न कर डालेंगे। जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 ही पगों द्वारा असुरों से उनकी उद्दीप्त राज लक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे स्वामी शत्रुसूदन श्री राम मुझे शीघ्र ही तेरे यहाँ से निकाल ले जाएंगे। राक्षस, जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जनस्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए, तब तुमने छल और चोरी से यह नीच कर्म किया है। नीच निशाचर, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के सोने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया था। वे दोनों उस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए हुए थे, नहीं तो तभी तुम्हें इसका फल मिल जाता। श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी 2-2 बाघों के सामने टिक सकता है? जैसे इंद्र की 2 बाहों के साथ युद्ध छिड़ने पर वृत्रासुर की एक बाह के लिए संग्राम के बोझ को संभालना असंभव हो गया, उसी प्रकार सम्रांगण में उन दोनों भाइयों के साथ युद्ध का जुआ उठाए रखना या टिकना तुम्हारे लिए सर्वथा असंभव है। वे मेरे प्राणनाथ श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बाणों द्वारा शीघ्र तुम्हारे प्राण हर लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य थोड़े से जल को अपनी किरणों द्वारा शीघ्र सुखा देते हैं।
तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर छिप रहो, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का आघात लगते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन श्री राम के बाण से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 22। रावण का सीता को 2 मास की अवधि देना, सीता का उसे फटकारना, फिर रावण का उन्हें धमकाकर राक्षसियों के नियंत्रण में रखकर स्त्रियों सहित पुनः महल को लौट जाना। सीता के यह कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उन प्रिय दर्शना सीता को यह अप्रिय उत्तर दिया। लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों से अनुनय विनय करता है, वैसे वैसे वह उनका प्रिय होता जाता है, परंतु मैं तुमसे ज्यों-ज्यों मीठे वचन बोलता हूँ, त्यों ही त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। किंतु जैसे अच्छा सारथी कुमार्ग में दौड़ते हुए घोड़ों को रोकता है, वैसे ही तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है, वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। मनुष्यों में ये काम प्रेम बड़ा टेढ़ा है, वह जिसके प्रति बंध जाता है उसी के प्रति करुणा और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। सुमुखी, यही कारण है कि झूठे वैराग्य में तत्पर तथा वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी तुम्हारा मैं वध नहीं कर रहा हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसी जैसी कठोर बातें कह रही हो, उनके बदले तो तुम्हें कठोर प्राण दंड देना ही उचित है। विदेह राजकुमारी सीता से ऐसा कहकर क्रोध के आवेश में भरे हुए राक्षस राज रावण ने उन्हें फिर इस प्रकार उत्तर दिया। सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है, उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना होगा। अतः याद रखो, यदि 2 महीने के बाद तुम मुझे अपना पति बनाना स्वीकार नहीं करोगी, तो रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। राक्षस राज रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता को इस प्रकार धमकाई जाती देख देवताओं और गंधर्वों की कन्याओं को बड़ा विषाद हुआ। उनकी आंखें विकृत हो गईं। तब उनमें से किसी ने होंठों से, किसी ने नेत्रों से तथा किसी ने मुंह के संकेत से उस राक्षस द्वारा डांटी जाती हुई सीता को धैर्य बंधाया। उनके धैर्य बंधाने पर सीता ने राक्षस राज रावण से अपने सदाचार, पातिव्रते और पति के शौर्य के अभिमान से पूर्ण हितकर वचन कहा। निश्चय ही इस नगर में कोई भी पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है, जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। जैसे शची इंद्र की धर्म पत्नी है, उसी प्रकार मैं धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हूँ। त्रिलोकी में तेरे सिवा दूसरा कौन है जो मन से भी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे। नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है, उसके फल स्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। जिस प्रकार वन में कोई मतवाला हाथी और कोई खरगोश दैववश एक दूसरे के साथ युद्ध के लिए तुल जाए, वैसे ही भगवान श्री राम और तू है। नीच निशाचर, भगवान राम तो गजराज के समान है और तू खरगोश के तुल्य है। अरे इक्ष्वाकुनाथ श्री राम का तिरस्कार करते तुझे लज्जा नहीं आती? तू जब तक उनकी आंखों के सामने नहीं जाता, तब तक जो चाहे कह ले। अनारे, मेरी ओर दृष्टि डालते समय तेरी ये क्रूर और विकार युक्त काली पीली आंखें पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी? मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्म पत्नी और महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूँ। पापी, मुझसे पाप की बातें करते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गल जाती है? दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। मैं मतिमान श्री राम की भार्या हूँ। मुझे हर ले आने की शक्ति तेरे अंदर नहीं थी। निसंदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने ये विधान रच दिया है। तू तो बड़ा शूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है और तेरे पास सेनाएं भी बहुत हैं। फिर श्री राम को छल से दूर हटाकर क्यों तूने उनकी स्त्री की चोरी की है? सीता की ये बातें सुनकर राक्षस राज रावण ने उन जनक दुलारी की ओर आंखें तरेर कर देखा। उसकी दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वह नील मेघ के समान काला और विशालकाय था। उसकी भुजाएं और ग्रीवा बड़ी थी। वह गति और पराक्रम में सिंह के समान था और तेजस्वी दिखाई देता था। उसकी जीभ आग की लपट के समान लपलपा रही थी तथा नेत्र बड़े भयंकर प्रतीत होते थे।
क्रोध के कारण उसके मुकुट का अग्रभाग हिल रहा था, जिससे वह बहुत ऊंचा जान पड़ता था। उसने तरह तरह के हार और अनुलेपन धारण कर रखे थे तथा पक्के सोने के बने हुए बाजूबंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल वस्त्र पहने हुए था। उसकी कमर के चारों ओर काले रंग का लंबा कटिसूत्र बंधा हुआ था, जिससे वह अमृत मंथन के समय वासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान जान पड़ता था। पर्वत के समान विशालकाय राक्षसराज रावण अपनी दोनों परिपुष्ट भुजाओं से उसी प्रकार शोभा पा रहा था, मानो दो शिखरों से मंदराचल सुशोभित हो रहा हो। प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण पीत कांति वाले दो कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे, मानो लाल पल्लवों और फूलों से युक्त दो अशोक वृक्ष किसी पर्वत को सुशोभित कर रहे हों। वह अभिनव शोभा से संपन्न होकर कल्प वृक्ष एवं मूर्तिमान वसंत के समान जान पड़ता था। आभूषणों से विभूषित होने पर भी शमशान चैत्य मरघट में बने हुए देवालय की भांति भयंकर प्रतीत होता था। रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके विदेह कुमारी सीता की ओर देखा और फुफकारते हुए सबके समान लंबी सांसें खींचकर कहा, अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी, जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश किए देता हूँ। मिथिलेश कुमारी से ऐसा कहकर शत्रुओं को रुलाने वाले राजा रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली समस्त राक्षसियों की ओर देखा। उसने एकाक्षी, एक आंख वाली, एक करना, एक कान वाली, कर्ण प्रावर्णा, लंबे कानों से अपने शरीर को ढक लेने वाली, गौकर्णी, गौ के से कानों वाली, हस्तिकर्णी, हाथी के समान कानों वाली, लंबकर्णी, लंबे कान वाली, अकर्णिका, बिना कान की, हस्तिपदी, हाथी के से पैरों वाली, अश्वपदी, घोड़े के समान पैर वाली, गोपदी, गाय के समान पैर वाली, पादचूलिका, केश युक्त पैरों वाली, एकाक्षी, एक पादी, एक पैर वाली, पृथुपादी, मोटे पैर वाली, अपादिका, बिना पैरों की, अति मात्र शिरोग्रीवा, विशाल सिर और गर्दन वाली, अति मात्र कुचोदरी, बहुत बड़े बड़े स्तन और पेट वाली, अति मात्रा से नेत्रा, विशाल मुख और नेत्र वाली, दीर्घ जिह्वा नखा, लंबी जीभ और नखों वाली, अनासिका, बिना नाक की, सिंह मुखी, सिंह के समान मुख वाली, गौमुखी, गौ के समान मुख वाली तथा सुक्री मुखी, सुक्री के समान मुख वाली। इन सब राक्षसियों से कहा, निशाचरियों, तुम सब लोग मिलकर अथवा अलग अलग शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो जिससे जनक किशोरी सीता बहुत जल्द मेरे वश में आ जाए। अनुकूल प्रतिकूल उपायों से, साम दान और भेद नीति से तथा दंड का भी भय दिखाकर विदेह कुमारी सीता को वश में लाने की चेष्टा करो। राक्षसियों को इस प्रकार बारंबार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण जानकी जी की ओर देखकर गर्जना करने लगा। तदनंतर राक्षसियों की स्वामिनी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नाम वाली राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, महाराज राक्षस राज, आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। इस कांतिहीन और दीन मानव कन्या सीता से आपको क्या प्रयोजन है? महाराज, निश्चय ही देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में आपके बाहुबल से उपार्जित दिव्य एवं उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। प्राणनाथ, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती, उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब राक्षसी ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर वह हटा ले गई, तब मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ महल की ओर लौट पड़ा। अशोक वाटिका से प्रस्थित होकर पृथ्वी को कंपित सी करते हुए दशग्रीव ने उदीप्त सूर्य के सदृश प्रकाशित होने वाले अपने भवन में प्रवेश किया। तदनंतर देवता, गंधर्व और नागों की कन्याएं भी रावण को सब ओर से घेरकर उसके साथ ही उस उत्तम राजभवन में चली गईं। इस प्रकार अपने धर्म में तत्पर, स्थिरचित और भय से कांपती हुई मिथिलेश कुमारी सीता को धमकाकर काम मोहित रावण अपने ही महल में चला गया। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के सुंदरकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय।
राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।